माता पिता का कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी। बालपन में संतान के माता पिता ही उसका संसार होते हैं, किंतु जब संतान बड़ी हो जाती है तो उसका अपना एक संसार बसने लगता है। माता पिता दोनों पीछे रह जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। किंतु तुम्हें सदैव पुत्री का ही स्मरण रहता है। कथा मेरा भी। स्वामी, आपका ध्यान करने के लिए हमें आपसे पृथक होना पड़ेगा, और आप और हम तो एक ही हैं। पिताश्री, प्रणाम। सुखी रहो पुत्री। तुम्हारे स्फुरित पिता के पास अब कोई विलक्षण रत्न शेष रह नहीं गए हैं। केवल आशीर्वाद ही दे सकता हूं। संतान के लिए माता पिता का आशीर्वाद ही अत्यंत अनमोल होता है। मैं तो आपके दर्शन मात्र के लिए यहाँ आई थी, किंतु आपकी ये दशा देखकर मैं चिंतित हूँ पिताश्री। मंथन के पश्चात मेरे रत्नों का वितरण हुआ, उसी के परिणाम की ग्लानि है जो इस प्रकार प्रत्यक्ष हो रही है। तुम्हारे लिए तो मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हें स्वयं नारायण प्राप्त हुए और वो तुम्हारा उचित ध्यान रखते आए हैं। किंतु मंथन से उत्पन्न हुए अन्य रत्न स्वार्थी देवताओं को प्राप्त हुए और वे सभी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि महादेव हलाहल ना पीकर रत्न के साथ उसका वितरण भी देवताओं में ही कर दिया होता तो उचित होता, क्योंकि तब देवताओं को पता चलता कि विष के साथ रत्न को संभाल के रखना क्या होता है, जैसे मैंने रखा था। उन्हें सहजता से प्राप्त हो गया तो वो इसका मूल्य ही नहीं समझते। केवल यही नहीं, मेरी चिंता अपनी अन्य अप्सरा रूपी पुत्रियों के संबंध में भी है। अच्छा होता यदि तुम्हारी भांति वो भी सुखी हो जाती, किंतु उन्हें समझाए कौन, कैसे? उन्हें तो अपने हट के अलावा किसी की भी सुध नहीं। क्या हुआ मेरी बहनों को पिताश्री? आप किस हट की ओर संकेत कर रहे हैं? सुवेशा, सुकेशी, समीची, सुनेत्रा, वेदा, वो पांचों बहन नारायण को अपना पति मान उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या कर रही है। जब नारायण ने तुम्हारा वरण कर लिया था, फिर उनको नारायण को ही अपना पति मानने की क्या आवश्यकता थी?
क्या आवश्यकता थी अपने भीतर इस इच्छा को जीवित रखने की, उसे पूरा करने हेतु ये तपस्या करने की? मैं तो उन्हें सुखी देखना चाहता हूं, किंतु वो तो अपना सुख वहां ढूंढ रही है जहां उसकी संभावना ही नहीं है। आरंभ करें भैया। नहीं गणेश, अभी नहीं। युद्ध अभ्यास से पूर्व तुम्हें अपने शरीर को व्यायाम द्वारा युद्ध हेतु तैयार करना होगा गणेश। अपने मन को एकाग्र करना होगा, तभी तुम युद्ध भूमि में सचेत रह पाओगे। अब चलो, सबसे पहले मेरे साथ दौड़ लगाओ। जैसे आज्ञा भैया। गणेश, अब दूसरा अभ्यास। मित्र, ये युद्ध अभ्यास तो बहुत कठिन है, कल से नहीं कर सकते? क्यों नहीं? अब से हम प्रतिदिन करेंगे। मुझे तो आनंद आ रहा है। स्वामी के अधरों पे इस मुस्कान का क्या कारण है? मेरी ईर्ष्या निराधार है, मेरी असुरक्षा का भी कोई कारण नहीं है। यदि मेरी बहनें तपस्या कर रही हैं तो करें, मुझे अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। माते, प्रभु तो ध्यानरत हैं। मैं फिर आता हूं। प्रणाम। देवर्षि, स्वामी का ध्यान अभी समाप्त होने ही वाला है, कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लीजिए। ये तो मेरा सौभाग्य है देवी, प्रभु को ध्यान मग्न देखना। आहा। हाँ, और वो भी अधरों पे इतनी सुंदर मुस्कान धरे हुए, है ना? किंतु स्वामी इस समय किसका ध्यान कर रहे होंगे? माते, आप तो उनकी अर्धांगिनी हैं। इस संसार में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता होगी और आपको नहीं होगी? मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि प्रभु या तो महादेव का ध्यान करते हैं या फिर अपने भक्तों का। भक्तों का? किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वामी मेरे विचारों में तल्लीन हो। मैं इनकी प्रिय हूं, इनकी पत्नी जो हूं। माते, नारायण के वाम भाग में
नियति ने बहुत सारी स्त्रियों का स्थान निश्चित कर रखा है, और जो नियति ने निश्चित किया है उसका प्रभाव तो हर किसी पर पड़ता ही है। और माते, आप तो जानती हैं कि वामांगी होने के लिए जो भी स्त्री पवित्र मन से नारायण की तपस्या करती है, नारायण उनकी इच्छा पूर्ति अवश्य करते हैं। संभव है कि नारायण ऐसी ही किसी स्त्री का ध्यान। अब नारायण नारायण, मैंने ये क्या कह दिया? मुझे तो विश्वास है कि प्रभु आपका ही ध्यान कर रहे होंगे। आप उनकी प्रिय हैं। मैं शीघ्र लौट कर आता हूं। नारायण नारायण। आपके संगीत के मधुर स्वरों से कैलाश कब से वंचित है, इसका आभास भी है आपको। आज हम आपका संगीत सुनना चाहते हैं। क्या आप हमारी ये इच्छा पूरी करेंगे? शिव और शक्ति के मिलन से ही संगीत की उपज होती है पार्वती। तुम्हारे बिना संगीत की कल्पना करना भी मेरे लिए असंभव है। तुम निवेदन करो और मैं ना सुनाऊं, ये कैसे संभव है पार्वती? देवी, आप अपने पिता समुद्र देव से मिलकर इतनी शीघ्र आ गए। वहां सभी ठीक है ना? सब अर्थात कौन? आपके परिवार के सभी सदस्य। वो मेरे भी संबंधी हुए ना? सब अच्छे हैं। स्वामी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अवश्य। आप जब भी ध्यान मग्न होते हैं तो आपके अधरों पर सदैव एक मुस्कान रहती है, क्यों? किसका ध्यान करते हैं आप? देवी, आप तो मेरे साथ कितने कल्पों से हैं, मेरी अर्धांगिनी के रूप में। तो फिर सहसा ये जिज्ञासा कहां से उत्पन्न हुई आपके मन में? मुझे पूर्ण विश्वास है आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ज्ञात होगा। किंतु मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और ये भी जानना चाहती हूँ कि आप इस समय ध्यान किसका कर रहे थे? अधिकांश समय तो मैं केवल आपका ही स्मरण करता रहता हूँ प्राण प्रिय। अधिकांश समय? किंतु सदैव नहीं। रे
इतनी तपस्या के पश्चात भी हमारा प्रेम आपके हृदय में हमारे प्रति प्रेम जागृत ना कर पाया, तो फिर ऐसे निरर्थक जीवन का कोई लाभ नहीं है। हम इस ज्वालामुखी शैल द्रव में अपने प्राण त्याग देंगे, भस्म कर देंगे हम अपने शरीर को, क्योंकि प्रतीक्षा की इस अग्नि में भस्म होने से अच्छा है कि एक ही बार में स्वयं को नष्ट करें। स्वामी, पिताजी ने मुझे बताया कि किस तरह मेरी पांचों बहन सुवेशा, सुकेशी, समिची, सुनेत्रा और वेदा आपको अपना पति मानकर पूछती आ रही हैं। तब से मेरी व्याकुलता बढ़ गई है। सत्य कहिए स्वामी, कहीं उनके विचार तो आपकी मुस्कुराहट का कारण नहीं थे? आज आप विश्वास दिला दीजिए कि आपके हृदय में केवल मैं हूं। मेरी व्याकुलता दूर हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि मेरे हृदय के आधे भाग में केवल महादेव रहते हैं। तो मैं आपकी व्याकुलता शांत करने हेतु ये कैसे कह दूं कि मेरे पूर्ण हृदय में केवल आप हैं? ठीक है, यदि आपके आधे भाग में महादेव है तो उसके अतिरिक्त आपके हृदय में केवल मेरा स्थान है। कह दीजिए ये सत्य है। हाँ, ये सत्य है। मेरे हृदय के अतिरिक्त भाग में आप भी हैं देवी। वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। मैं भी? अर्थात और कौन रहता है स्वामी? मेरे अनेक भक्त जो मुझे प्रिय हैं, ये संसार जो मुझे प्रिय है, ये सब भी मेरे हृदय के आधे भाग में आपके साथ रहते हैं। नारायण को जीवित रहते तो नहीं पा सके, संभवतः मृत्यु उपरांत उन्हें प्राप्त कर लेंगे। यदि ये जीवन नारायण का नहीं हो सका तो हमने स्वयं को किसी और का भी नहीं होने दिया। अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु मेरे हृदय में केवल आप रहते हैं। ये संसार मुझे भी प्रिय है स्वामी, किंतु मेरा हृदय केवल आपके लिए है। उसमें आपके साथ मैंने किसी और को स्थान नहीं दिया है। फिर अपने हृदय में मुझे अपने भक्तों के साथ क्यों रखते हैं आप? किंतु यही सत्य है। तो इस सत्य को परिवर्तित होना होगा। आपके हृदय में केवल मेरा स्थान होगा।
असंभव है। जगत के पालनहार के मुख से असंभव सुनकर आश्चर्य हो रहा है। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है, किंतु आप ऐसा चाहते ही नहीं। मुझे आपका प्रेम उसके संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए, और यदि ये संभव नहीं है तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। रहिए अपने भक्तों के साथ जो आपको मुझसे भी अधिक प्रेम करते हैं और जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय है। जीवन के इस अंतिम क्षण में भी हम केवल आप ही का स्मरण कर रहे हैं। ये आपने क्या कह दिया देवी? आप और मैं एक दूसरे से पृथक कैसे हो सकते हैं? आप अभी क्रोधित हैं। जब आपका चित्त शांत हो जाएगा तब हम इस विषय पर पुनः चर्चा करेंगे, और मुझे विश्वास है आपको अपनी भूल का आभास अवश्य होगा। नहीं, मेरा ये निर्णय अटल है। रुकिए। मैं आप सबकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मेरी शंका सही सिद्ध हुई। उनकी इच्छा ही नहीं थी। वो मुझसे उतना प्रेम करते ही नहीं जितना मैं उनसे करती हूँ। हे नारायण, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्या आप हमें मनवांछित फल देंगे? यदि नहीं तो हमें मृत्यु को प्राप्त होने दीजिए। क्योंकि आपके दर्शन पाने के पश्चात यदि हमारी इच्छा पूरी ना हुई तो उससे कठोर दंड हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगा। वरदान मांगिए, मैं अवश्य दूंगा। वरदान नहीं, हम पांचों तो आपको अपने वर के रूप में पाना चाहती हैं। यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, तो हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और यही हमारे साथ रहिए। और नारायण, यदि आप हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो आपको समस्त संसार को भुलाना होगा। अभी तक की सभी स्मृतियां आपको अपने हृदय से मिटानी होगी, ताकि आपका अतीत आपको हमसे कभी दूर ना कर पाए। ये वचन दीजिए हमें। यदि यही आपकी इच्छा है तो आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं अभी इसी क्षण
अपने अतीत को संपूर्ण रूप से भुलाता है। स्वामी, आपके मुख पर तनाव की रेखाएं सूचक है कि कुछ अनर्थ हुआ है। जिसका भय था वही होने जा रहा है पार्वती। नारायण ने उन 5 अप्सरा बहनों की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया है। उनके आग्रह पर नारायण अब पाताल में ही वास करेंगे और साथ ही अपने अतीत की सभी स्मृतियों को अपने मन से मिटा देंगे। अर्थात अब हम में से किसी को भी पहचानना नारायण के लिए असंभव हो जाएगा। किंतु नारायण ऐसा नहीं कर सकते। वो देवी लक्ष्मी से पृथक नहीं हो सकते। भगवान को अपने भक्त की तपस्या का फल देना ही पड़ता है पार्वती। यही नियम है। वरदान देते समय भगवान हित अहित नहीं देख सकते। उन्हें अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूरा करना ही होता है और वही नारायण ने किया है। चलिए स्वामी, और चलिए। हम कब से आपकी सेवा करने हेतु आतुर हैं। अवश्य। अभ्यास आरंभ करें गणेश। अति उत्तम गणेश। युद्ध में सबसे पहले घात अपने शत्रु के मनोबल पर करना चाहिए, क्योंकि वही घात युद्ध का परिणाम निर्धारित करता है। हाँ, हमारे मित्र को देखकर तो शत्रु स्वतः ही अपने अस्त्र डाल देंगे। किंतु अपने शत्रु का उचित मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। यदि यह प्रथम प्रयास विफल रहा तो एक योद्धा को अपनी आत्मरक्षा हेतु अपना शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो क्या आप नारायण देवी लक्ष्मी को भी नहीं पहचान पाएंगे? यदा कदा पति पत्नी के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो जाता है पार्वती, और वही अहंकार देवी लक्ष्मी के हृदय में उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वो नारायण को समझ ही नहीं पाई। मेरी
मेरी इच्छा पूरी करना आपके लिए असंभव था, कि तो मेरा परित्याग कर मेरी बहनों को इतनी सहजता से अपना लिया आपने। ये कैसे प्रेम का उदाहरण दिया आपने स्वामी, ये कैसे प्रेम का उदाहरण दिया। केवल मेरा ही दोष दिखाई दे रहा है, और आपकी उन 5 पुत्रियों ने जो किया वो आपको स्वीकार्य है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि तुम्हारा सुखी दाम्पत्य ही मेरे लिए मात्र प्रसन्नता का कारण है। फिर क्या आवश्यकता थी तुम्हें ऐसा करने की? नारायण से तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हें अपने हृदय से निकाल दे? अपने पति के हृदय पे संपूर्ण अधिकार मांगा तो क्या अपराध कर दिया मैंने? मेरे भी हृदय में तो केवल वही बसते हैं, तो मैं कैसे सहन कर लूं कि उनके हृदय में मुझे किसी और के साथ रहना पड़ेगा? क्यों भूल रही हो पुत्री कि तुम्हारे स्वामी केवल तुम्हारे स्वामी ही नहीं, इस जगत के पालनहार भी है, जिनके हृदय में समस्त ब्रह्मांड बसता हुआ है। उसमें केवल अपने लिए स्थान की मांग करना अनुचित है। देखो, आज तुम्हारे स्वार्थ ने ही तुमसे तुम्हारे स्वामी को छीन लिया। नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं अपने नारायण को पुनः प्राप्त करूंगी, उनके संपूर्ण प्रेम सहित। प्रभु, माता लक्ष्मी तो अपना हट छोड़ ही नहीं रही है, और माता और नारायण के अभाव में सारा संसार संकट में डूबता ही जा रहा है। सब अत्यंत दुखी है प्रभु। नारायण को लौटना ही होगा ब्रह्मदेव। हम सभी देवताओं के लिए अपना अपना दायित्व निभाना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि संसार के पालनहार स्वयं नारायण सब कुछ भुला के पाताल में वास कर रहे हैं। इस संसार के दुखों से अनभिज्ञ उन्हें लौटना ही होगा ब्रह्मदेव, उन्हें लौटना ही होगा। नारायण अपनी इच्छा से गए हैं और लौटेंगे भी अपनी इच्छा से देवराज। जब कभी हमारे जीवन में संकट उत्पन्न हुआ तो देवी लक्ष्मी सदैव हमारी सहायता हेतु उपस्थित थी, और आज जब उनके जीवन में ऐसी दुखद स्थिति उत्पन्न हुई है तो क्या हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए? पार्वती, हम जाते हैं, अवश्य जाते, किंतु देवी लक्ष्मी की मनोदशा ऐसी नहीं है कि वो हमारी बात सुनेंगी और समझेंगी। हे महादेव, हे महादेव, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव।
मेरी सहायता कीजिए। देवी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देवी, पिताजी कहते हैं कि दोष मेरा है। आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या कह दिया स्वामी से जो उन्होंने मेरा त्याग कर दिया? और बहनों के साथ रहना स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, आप तो संसार में दुख हर लेते हैं, हालाल अपने कंठ में धारण किया तो केवल इस संसार की रक्षा करने के लिए। आज मेरी पुत्री के दाम्पत्य जीवन की परिस्थिति के कारण संसार में संतुलन पुनः ही बिगड़ने लगा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नारायण को पाताल से वापस लाकर मेरी पुत्री को और इस संसार को इस संकट से बचा लीजिए।